साथियों को संबोधित करें। हमारे इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी नेता अमराराम जी, हमारे विधायक सम्माननीय प्रशांत सहदेव शर्मा जी, जिलाध्यक्ष ग्रामीण गोपाल मीणा जी, एमएलए विधायक हमारे विद्याधर चौधरी साहब, रफीका साहब, शिखा मील जी, हमारे द्रौपदी कोहली जी, पूर्व विधायक गंगा देवी जी, हमारे नसीम अख्तर जी, मनोज मेघवाल साहब एमएलए साहब, पूर्व मंत्री महेश जोशी जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, सैम लोढ़ा साहब, तमाम इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं उनके सबके साथी, कार्यकर्ता, नेता जो यहाँ पधारे हैं आज इस धरने पे, और मीडिया के मेरे बंधुगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? आप सोच के देखिए कि जिन लोगों को देश के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, उन लोगों ने हमारे 148 सांसद देश के जो जनता से चुनकर के गए थे, उनको केवल इस बात के लिए बाहर निकाल दिया संसद से कि वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे थे, अपने पवित्र सदन लोकसभा में सुरक्षित रहने की बात कर रहे थे। जो घटना हुई उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, और वो ये पूछना चाहते थे कि ये कैसे हुआ, आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे, और भविष्य में हमारा लोकसभा और राज्यसभा और सुरक्षित रह सके, इसके लिए सरकार का क्या विजन है, क्या उनका कहना है, इस बात को केवल पूछना चाह रहे हैं। लेकिन हम बहुत पहले से सुन रहे हैं कि देश में गुजरात मॉडल लागू होगा, देश में गुजरात मॉडल लागू होगा। गुजरात मॉडल में दो चीजें प्रमुख हैं, भाई को भाई से लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, देश पे राज करो। और दूसरा, अगर कोई बोलना चाहता है, विधानसभा में है तो विधानसभा से बाहर निकालो, लोकसभा में है तो लोकसभा से बाहर निकालो, राज्यसभा में है तो राज्यसभा से बाहर निकालो, विधान परिषद में है तो उससे निकालो, और अगर कोई बाहर सड़क पे बोल रहा है तो उसके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज दो। कोई व्यापारी अगर दूसरी पार्टी को चंदा देता है तो उसके ऊपर संवैधानिक संस्थाओं को भेज करके उसको परेशान करो। ये गुजरात मॉडल है, और इस गुजरात मॉडल ने इस देश को बर्बाद कर दिया। तानाशाह सरकारें दिल्ली के अंदर काबिज हो गई, और आज न कोई पत्रकार ऐसा बचा है जो सही बात लिख सकता हो, अपने टेलीविजन पर चला सकता हो, न कोई ऐसा उद्योगपति बचा है जो अपनी सही बात के लिए, सही मदद करने के लिए आगे आ सकता हो। आज लोकसभा में अगर कोई हिम्मत करके हमारे इंडिया अलायंस के लोग, अगर प्रतिपक्ष के लोग बोल रहे हैं, तो उनको सेकंडों में बाहर किया जा रहा है। जब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति हमारे राजस्थान से बने थे, तो हमें गर्व की अनुभूति हुई थी। हम राजस्थान के लोगों को ये लगा था कि भाई हमारे यहाँ के अपने हैं, ये चाहे किसी दल ने चुना हो, हमने सबने सहयोग दिया था, सर्वसम्मति से बने गए थे, और बनकर के देश की सर्वोच्च लोकसभा और राज्यसभा में नेतृत्व कर रहे हैं, और देश के लोगों की आवाज वहां पर उठे, अपनी देश के लोगों की समस्याएं सरकारों के पास में जाएं और उनका समाधान हो, इसके अंदर अपनी महती भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज हमें बड़ी तकलीफ हो रही है।
हमें दुख हो रहा है, शर्म से हमारा सर झुक रहा है कि आज राजस्थान के वो दोनों लाल जिनको हमने सराखों पे बैठा करके हमारी राजस्थान की विधानसभा में भी हमने सम्मान दिया था दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, वो आज शर्मसार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र प्रजातंत्र सबसे मजबूत माना जाता है पूरे विश्व में, और आज तमाशा बन के रह गया। आप 18 बिल पारित कर रहे हो और इन बिलों में आपने क्या छुपाया है उस पर चर्चा नहीं करने देना चाहते हो, इसलिए एक मुद्दा बनाया कि हमको सवाल कैसे पूछ लिया, हमसे सुरक्षा के ऊपर जवाब कैसे मांग लिया, आप खड़े कैसे हो गए, आप बिना अनुमति बैठ कैसे गए, आप बाहर कैसे चले गए, आप अंदर कैसे आ गए। इन छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर 148 सांसदों को देश की सर्वोच्च लोकतंत्र की पवित्र मंदिर से बाहर निकालना, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। अगर अब भी हम नहीं चेते, अब भी अगर हम नहीं बोले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके जो इशारे दिखा रहे हैं वो ये है कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे। कोई जनप्रतिनिधि बनकर के लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभाओं में नहीं जा सकेगा। आज हर कोई भयग्रस्त है पूरी तरीके से। आप देखिए कि बाहर बैठे हुए भी इनको नहीं सुहा रहे हैं, बाहर बैठे हुए सड़क के ऊपर भी नहीं बैठ सकते आप। अरे भाई, आपको बाहर निकालना था, आप बुलाते, चर्चा करते, दलों से चर्चा करते, सर्वदलीय बैठक बुलाते, जो हमारी परंपरा रही है, उसमें बात करते कि आप क्या चाहते हो, क्या जवाब हम देंगे, और उसके बाद में अगर ये बिल पारित कराते तो वो कानून देश के सब लोगों को स्वीकार्य होता और सबको अच्छा लगता। आपने थोप दिया कानून, नहीं मानो तो जेल में जाओ। ये कहां का लोकतंत्र है? इसलिए मेरे भाइयों, ये पार्टियों से ऊपर उठना पड़ेगा, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। कोई बड़ा दल है, कोई छोटा दल है, ये बात निकालनी पड़ेगी। एक व्यक्ति भी अगर अपना दल रख करके, अपनी बात रख करके हमारे साथ इस लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में जुड़ता है, तो हम उसको भी महत्वपूर्ण मानते हुए हम सबको साथ लेना पड़ेगा। मेरा दल छोटा, मेरा दल बड़ा, ये छोड़ना पड़ेगा देश के लिए। मैं चुन गया, मैं जनप्रतिनिधि बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम एमएलए और एमपी बन गए और तुम्हारी बात को वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपके पास में एक ही रास्ता है कि आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और जनता के बीच में जाकर के इनकी तानाशाही, इनकी जो अघोषित आपातकाल, इनकी जो काम, जो ये सबको कुचलने का काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में बताना पड़ेगा। गांव गांव, ढाणी ढाणी जाना पड़ेगा, जनता को आगाह करना पड़ेगा, जनता को साथ देना पड़ेगा। जब तक जनता को हम अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, तब तक हम यूं ही कुचले जाएंगे। ये तानाशाह इसी तरीके से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोंटते रहेंगे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन मैं सबसे पहले राजस्थान का, भारत का नागरिक हूं। मेरी एक ड्यूटी बनती है कि हम सब साथ बैठ करके साथ कार्य योजना बनाएं, प्लान करें, और उसके बाद में, क्योंकि ये करना जरूरी है, विरोध प्रदर्शन ढंग से करना जरूरी है, क्योंकि यही मॉडल मोदी जी और अमित शाह जी राजस्थान में लागू कर रहे हैं, लागू करने की शुरुआत की जा चुकी है। आपने देखा होगा कि बेचारे यहां के एमएलए जो चुन करके सत्ता पक्ष में गए थे, उनको लगा था कि हमको पूछा जाएगा कि तुम्हारा नेता कौन होगा, हमको पूछा जाएगा कि आप जीत के आइए, बताइए आपकी क्या प्लानिंग, आप क्या चाहते हो। उनको खाना खिलाया, हाजिरी रजिस्ट्री में हाजिरी कराई, और एक पर्ची आई, कईयों के चेहरे के हवाई उड़ी,
और उसके बाद में यहां पर राजा घोषित हो गया। कोई बात नहीं, हमने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं कि आप जीते हो, आपकी पार्टी ने तय कर दिया। हम चिंता कर रहे हैं देश के 148 सांसदों की, हमको चिंता यहां के भाजपा के सत्ता पक्ष के एमएलए की भी करनी पड़ेगी। उनको भी नहीं सुनेंगे, हमको नहीं, उनको भी नहीं सुनेंगे। आप देखना, कल आप वसुंधरा जी का स्पीच आपने देखा होगा, जब देवनानी जी का सर्वसम्मति से जब चयन हुआ और वो लोग विधानसभा के स्पीकर बने, उन्होंने कहा ये तराजू है, हमें भी अपनी बात रखने का मौका देना। और हमने देखा है पिछली विधानसभाओं में, इससे पहले वाली में 14वीं में, कि यही घनश्याम तिवारी जी जो आज बढ़ के बोल रहे हैं ना, ये त्राईमाम करते थे। मेरे को 5 मिनट बोलने का मौका दे दो, मेरे को 5 मिनट बोलने का मौका दे दो, इनको मौका नहीं मिलता था। ये भी हमने देखा है। तो ये मॉडल यहां भी लागू होगा, इसलिए राजस्थान के तमाम लोगों को हमको जागरूक करना पड़ेगा, जनता को साथ लेना पड़ेगा और ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई लंबी इसलिए चलेगी कि हम जब तक सब साथ नहीं होंगे, तेरा मेरा नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो आप सबसे इतना ही आग्रह करूंगा कि जब भी आपको कॉल आए इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को, किसी की तरफ से भी आए, वो कांग्रेस की तरफ से भी आ सकता है, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी आ सकता है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो हमारी दूसरी है वाले उनकी तरफ से भी आ सकता है, दूसरे दलों की तरफ से भी आ सकता है। हम सबको ये नहीं देखना है कि ये कौन सी पार्टी ने कॉल किया, हम जाएं कि नहीं जाएं। हमको हर वक्त उनके साथ हर व्यक्ति को कदम से कदम मिला करके और इन लोगों का, इन अलोकतांत्रिक लोगों का विरोध करना है, इन तानाशाहों का विरोध करना है। और ये जो अघोषित आपातकाल लगा करके सबको कुचलने का कुचक्र जो इन्होंने चलाया है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। आज चूंकि हमारा ये प्रोटेस्ट है, सबको साथ लेकर के था, लेकिन कल ही ये तय हुआ वहां पर इंडिया अलायंस के द्वारा, तो थोड़ा सा हम लोग सबको सूचना नहीं दे पाए। आगे से हम चेष्टा करेंगे कि साथ बैठ करके हमारा राम जी सब लोग अपन चर्चा करेंगे, एक कार्य योजना मिलकर के बनाएंगे और मिलकर के बना करके इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको परास्त करेंगे। 2024 में ये इंडिया अलायंस ऐसे नहीं है, ये घबराहट में ये फैसले कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये अलायंस बन चुका है, अगर इन्होंने ठीक ढंग से बैठ करके फैसले कर लिए, तो मोदी जी वहां पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी शासन में केंद्र में नहीं रहेगी, एनडीए नहीं रहेगा, इंडिया अलायंस आएगा। इसलिए ये घबराहट में, आनंद फानन में ये गलत फैसले ले रहे हैं। ये इनको हमको सबको समझ करके आगे चलना पड़ेगा। आप सब लोग जितने भी आए हो, मैं मेरी तरफ से भी, मेरे दल की ओर से भी, हमारे इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यूं ही हम सब लोग मिल करके इस देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और इन तानाशाह लोगों की सरकार को खत्म करने का काम करेंगे, दिल्ली से इनको हटाने का काम करेंगे। आप सब लोग आए, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।